थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति है यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद रब्बी, हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद रब्बा, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, glorious Lord. We give you all the glory. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद हे सेनाओं के यहोवा, हे महाप्रभु तेरा धन्यवाद। Hallelujah. We give you, Lord, all the glory to you for your blessings. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, तू हमें जो हमें तू देता है पिता परमेश्वर, जो तूने गुजरी रात में दी है, जो गुजरे दिन में दी है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमको ही नहीं, हमारे अपनों को, हमारे बच्चों को, हमारे अपने अजीजों को, हमारे पड़ोसियों को भी संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे रिश्ते नातों को संभाल के रखा है प्रभु जी, और किसी को पिता परमेश्वर हलाक नहीं होने दिया। Hallelujah, Jesus. We give you all the glory for that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपका बेटा यीशु राजा हमारे लिए उद्धार करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। We give you all the glory, all the glory to you, Lord. All the glory, all the glory, all the glory, 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 glory. Hallelujah, glory, glory. महिमा, महिमा प्रभु को महिमा मिले यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तूने हमें संभाला है, तूने हमें संभाला है प्रभु, हमारे परिवार को संभाला है, बच्चों को संभाला है, हमारे अजीजों को संभाला है, हमारे विश्वासी मित्रों को संभाला है प्रभु, कलीसियाओं को संभाला है, तूने पासवानों को संभाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु में अगुवे हैं उनको तू संभाल रहा है पिता परमेश्वर। तू हमारे देश में पिता परमेश्वर संभालने जा रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो सारे लोग जो पिता परमेश्वर इस स्वर्गीय मन्ना से जुड़े हुए हैं, आप उनको संभाल रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हर वो व्यक्ति जो पिता परमेश्वर आज स्वर्गीय मन्ना से जुड़ा हुआ है, आप उनको भी संभालने जा रहे हैं, आप उनको आशीषित कर रहे हैं पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन उनकी आत्मिक जागृति को बढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक उत्थान कर रहे हैं, उनकी निजी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, उनके परिवारों में काम कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अ वंडरफुल टाइम, बहुत ही खूबसूरत समय है। पीपल वेट फॉर दिस टाइम, लोग इंतजार करते हैं। थैंक यू जीसस। सुबह होती है 6:30 बजे, और आपका ये जुड़ना इतनी स्पीड से ये शो करता है कि यू आर वेटिंग, आप इंतजार कर रहे होते उस समय कि जैसे ही हम लाइव जाएंगे आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और बहुत ही जल्दी लोग और भी जुड़ सकेंगे हमारे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय हम इस गीत को गाएंगे, तेरी सामर्थ से भर दे मुझको। और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से, जो असीम सामर्थ है, आज हम उस पर चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी, उस असीम सामर्थ से परमेश्वर आपको भर देगा। वी विल सिंग दिस सॉन्ग। हम इस सुबह में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। एंड यू ऑल्सो ट्राई टू सिंग विद अस। इस गीत को गाएं, बहुत कठिन नहीं है, आप शुरू करेंगे और गाने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत खूबसूरत दिन है, एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आप विशेष लोग हैं, परमेश्वर जिनको आशीष देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बी इन चीयर, खुश हो जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू जीसस। दिस नाइट गॉड टॉक टू मी, यू आर लविंग पीपल। परमेश्वर ने मुझसे कहा आप प्यार करने वाले लोग हैं प्रभु से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। भर दे यीशु रूह में तेरा सदा,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। हालेलुया। भर दे यीशु, पवित्र रहूं सदा, झूले मेरे प्रभु, तू झूले मेरे यीशु, तू झूले मेरे प्रभु, तू झूले मेरे यीशु। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं सब। We give you all the glory. If you want to share with your friends, share with your family, आप अभी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। हालेलुया जीसस। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो उन लोगों को जिनको आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य छुए जाने की जरूरत है। They want to be touched with the power of Holy Spirit. हालेलुया। आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हर मुश्किल को संभव करने वाला। हालेलुया जीसस। हर मुश्किल को संभव करने वाला, हर बीमारी को। यदि कोई बीमार है आज, आई सेंड द वर्ड ऑफ हीलिंग, आई सेंड द वर्ड ऑफ हीलिंग। चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस। तुझे छू ले मेरा प्रभु, तुझे छू ले मेरा प्रभु, तुझे छू ले मेरा यीशु। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तुझे छू ले मेरा प्रभु। यदि आप बीमार हैं, तन्हाई में, तंगी में, अकेलापन परेशान कर रहा है जिंदगी का, कोई कमजोरी है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई बेचैनी है, नहीं गई है अभी तक, तुझे छू ले मेरा प्रभु, तुझे छू ले यीशु की सामर्थ आज। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। यू आर नॉट अलोन। तुम अकेले नहीं हो, बट द लॉर्ड ऑफ हेवन। तू छू ले राजा, मैं हो जाऊं, सिंहासन में बस जा, क्षमा से भर जाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। छू ले राजा। It should be your prayer today. तुझे सिंहासन में बस जा, समझ से भर जाऊं। मेरे प्रभु तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु,
छू ले मेरे यीशु, भर दे मुझू, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। मेरे प्रभु तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले। योर प्रेयर, हालेलुया, ये प्रार्थना है। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले। हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हमारी प्रार्थना है, तू छू ले मुझे प्रभु, एंड द लॉर्ड ऑफ हेवन विल रियली टच यू। वो सामर्थ का परमेश्वर, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो जो बाइबल का परमेश्वर है, वो आपको छू लेगा। ही विल रियली टच यू। उस स्त्री ने कहा, मैं छूना चाहती हूं, सामर्थ निकली और चंगी हो गई। लेट अस सी व्हाट डज द बाइबल से टुडे। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत पढ़ेंगे, और उसकी दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी 18वीं आयत भी पढ़ेंगे, तो बाइबल सेज, eyes of Jesus Christ is in heaven is like fire। यीशु मसीह की आंखें स्वर्ग में अग्नि की तरह हैं। बाइबल सेज he looked me and his eyes were like fire। बाइबल कहती है, और उसने मेरी ओर देखा, उस पुत्र ने, परमेश्वर के पुत्र ने देखा, और उसकी आंखें धधकती हुई आग की सी थी। द फायर, ये अग्नि, व्हेन इट कम्स, जब यह हमारे जीवन के अंदर आती है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। व्हेन दिस फायर कम इनटू हेवन, इनटू अवर लाइफ, जब यह अग्नि जो स्वर्ग की आग है, जो परमेश्वर की आंखें हैं, और परमेश्वर की आंखें हमें देखती हैं, जब परमेश्वर की नजर हम पे पड़ती है, वी बिकम स्पेशल, हम विशेष बन जाते हैं। दिस इज आवर टॉपिक टुडे। ये आज हमारा विषय है। व्हेन द फायर कम्स, जब आग आती है, वी बिकम स्पेशल, हम विशेष बन जाते हैं। बाइबल सेज, बाइबल बताती है, इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2, अगर हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, ही सेंड्स फायर ओवर 120 पीपल। उसने 120 लोगों पे घटना लिखी हुई है कि उसने 120 लोग जो उपरौठी कोठरी में बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा पाना चाहते थे, एंड व्हेन दे केम इनटू वन अकॉर्ड, जब वो एक मन, एक चित्त, एक मनसा हो गए, एक मन, एक चित्त, एक मनसा हो गए, द फायर केम अपॉन देम, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आ गई। एंड व्हेन फायर कम्स फ्रॉम हेवन, दे बिकम स्पेशल। जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है, हम विशेष बन जाते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन साम 119 इन वर्स 9, भजन संहिता 119वां अध्याय और 9वीं आयत और 11वीं आयत में लिखा है, ओ आई विल कीप द वर्ड ऑफ गॉड
I will keep the word of God, the fire of God, the plans of God in my heart. I will keep it in my heart. I will keep that fire. वो आग जो पवित्र आत्मा की आग है, जो स्वर्ग से आई है, जो यीशु की आंखों में से निकल के आई है, उसको मैं अपने दिल में रखूंगा. I will keep that fire in my heart. So as we give space to the fire of heaven, we become special. क्या करती है ये आग और ये क्या कर सकती है? Bible says, 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, मनुष्य सिर्फ चेहरे देखता है, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है. जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है तो परमेश्वर उसके अंदर यह देखना चाहता है, आर वी फिल्ड विद द फायर ऑफ होली स्पिरिट, आर वी फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड. क्या हम पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए? क्या परमेश्वर की उपस्थिति, ईश्वरीय उपस्थिति हमारे हृदय के अंदर है या नहीं है? हमारे हृदय के अंदर उपस्थिति किस चीज की है? हमारा हृदय किन चीजों से भरा हुआ है? इट हील्स द पीपल, द फायर हील्स द पीपल. ये पवित्र आत्मा की आग लोगों को चंगा कर देती है. इट ब्रिंग्स हीलिंग्स, ये चंगाई लेकर के आती है. इन बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 6, यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय 6ठी आयत के अंदर लिखा हुआ है, एक बैसदा का कुंड है और एक व्यक्ति वहां पे 38 साल से पड़ा हुआ है. बाइबल बताती है वो 38 साल से इस बात की आशा कर रहा था, कोई तो आए, कोई आए, और जब वो विशेष स्वर्गदूत पानी हिलाए तो मुझे उतार दे आके और मैं चंगा हो जाऊं. वन डे जीसस क्राइस्ट रीच्ड देयर. एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंच जाते हैं. एंड ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? इसके पहले किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा था. आज तक आपकी जिस दशा में आप पड़े हुए हैं, कोई आपकी जिंदगी में नहीं आया जो आपसे यह पूछे कि क्या तुम इस दशा में से बाहर निकलना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या तुम अपनी तंगियों से, क्या मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीवन में सुधार आ जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की कड़वाहट दूर हो जाए? इसके पहले यह सवाल किसी ने नहीं पूछा था. लोग आते थे, देख के चले जाते थे. लोग आते थे, सांत्वना दे के चले जाएंगे. कुछ आएंगे, मजाक उड़ा के चले जाएंगे. लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? आज ये सवाल है सबसे, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड? क्या तुम आशीषित होना चाहते हो? Oh, he is here. Oh, he is here. वो आपको आशीष देना चाहता है. Not for you only. Bible says he bless our grandchildren also. वो हमारे नाती पोतों तक आशीष देता है. Not only us, but to our great grandchildren also. वो सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के बच्चों को आशीष देना चाहता है. Not only us, but he made covenant with Abraham for 1000 generations. सिर्फ हमारे साथ नहीं, लेकिन 1000 पीढ़ियों तक के लिए उसने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी. आज की सुबह मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, नेक्स्ट
1000 generations will be blessed. 1000 पीढ़ियां अग्नि में परमेश्वर तुम्हें देगा, आशीषित करेगा. If you read the book of Acts chapter 5 verse 12, 15 and 16, when fire of heaven comes, it means God comes in fire. जब पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में आती है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आग के अंदर होकर के हमारी जिंदगी में आता है. वी नीड दैट फायर. हमें उस आग की जरूरत है. बिकॉज द फायर ऑफ हेवन ब्रिंग्स रिडेम्पशन, इट ब्रिंग्स हीलिंग्स, इट ब्रिंग्स जॉय. क्योंकि जो पवित्र आत्मा की आग है वो छुटकारा लेकर के आती है, उद्धार लेकर के आती है, आनंद लेकर के आती है, जय लेकर के आती है, विजय लेकर के आती है, चंगाई लेकर के आती है. इट ब्रिंग्स सल्वेशन. ये हमारे लिए छुटकारा लेकर के आती है. हालेलुया. से अलाउडर हालेलुया. क्या हम सब अपने अपने जगह पर बैठ के जोर से हालेलुया बोल सकते हैं और एक प्रार्थना कर सकते हैं, लॉर्ड आई नीड दैट फायर, दैट फायर अनॉइंटिंग, दैट फायर अनॉइंटिंग. आई नीड द फायर अनॉइंटिंग, फायर अनॉइंटिंग. मुझे ऐसा अभिषेक चाहिए जो परमेश्वर की अग्नि से भरा हुआ हो. आई नीड दैट फायर अनॉइंटिंग. आज अपने आप से कहे, लॉर्ड आई नीड दैट फायर अनॉइंटिंग. मुझे वो अग्निमय सामर्थ्य चाहिए. When the fire comes means Jesus Christ coming in your body. इसका मतलब यीशु मसीह आपके शरीर में आ रहा है. The Bible says the most important verse today. इसको सब लोग याद कर लीजिए. 1 John 4:17, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17वीं आयत. इसको याद कर लीजिए अपनी जिंदगी में. When the Holy Spirit comes, hallelujah. When the Holy Spirit comes, it means that God is coming in us. And what happens? और उसके बाद क्या होता है? When we get that fire anointing, जब हमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, जब वो आग का अभिषेक मिल जाता है. मैं उस अभिषेक की बात नहीं कर रहा जिसमें लोग 2-4 शब्द अन्य भाषा के बोलने लगते हैं, 2-4 सेंटेंस बोलने लगते हैं. आई एम टेलिंग यू अबाउट द अनॉइंटिंग ऑफ फायर, जहां परमेश्वर स्वयं आपकी जिंदगी में आ करके रहने लगता है. उसके बाद ये होता है, खुदा का कलाम कहता है, इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 John chapter 4 verse 17, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसी से प्रेम में हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो कि जैसा वह है, जैसा ये है परमेश्वर, खुदा का बेटा यीशु मसीह, एज ही इज इन हेवन, हालेलुया, वी आर ऑन अर्थ. जैसा वह स्वर्ग में है वैसे हम जमीन पर हैं. खुदा का बेटा जैसे स्वर्ग में है वैसे हम जमीन पर हैं. परमेश्वर हमें अपना बच्चा बना लेता है. When the fire comes, when that fire comes, as he is in heaven, so we are on earth. Hallelujah. जैसा वह स्वर्ग में है. He is just taking care of heaven. वो स्वर्ग के अंदर सारी चीजों की देखभाल कर रहा है. और परमेश्वर ने आपको और मुझको जमीन पर सारी चीजों की देखभाल करने के लिए छोड़ा हुआ है. वी आर अथॉरिटी ऑन दिस अर्थ. हम अपने आप को कमजोर ना समझे. आज वी आर अथॉरिटी. हम एक बड़ी अथॉरिटी हैं. बाइबल सेज यू आर, तुम राजपदधारी याजकों का समाज. वी आर द गेजेटेड ऑफिसर ऑफ गॉड इन टू दिस वर्ल्ड. तुम राजपदधारी हो. वी नीड द फायर अनॉइंटिंग. हमें अग्नि की सामर्थ की जरूरत है. इफ वी रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 verse 8, मैथ्यू चैप्टर 8 verse 29, बाइबल बताती है कि बहुत सारी दुष्टात्माएं यीशु को देख करके निकल जाया करती थी. वी आर अथॉरिटी.
ना सिर्फ संसार की चीजों पर, लेकिन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों पर भी हमें परमेश्वर ने सामर्थी बनाया। आई रिमेंबर अ ट्रू टेस्टिमनी व्हेन आई वाज लिविंग इन लखनऊ। जब मैं लखनऊ शहर में रहता था, मुझको बिहार जाना था और मेरे एक बहुत ही परिचित थे जिन्होंने मुझे बुलाया था कि ब्रदर हमें किसी के लिए प्रार्थना करानी। उनके रिलेटिव में वो थी, एक लड़की थी जो कि दुष्ट आत्माओं से भरी हुई थी। शी वॉज possessed with demonic powers। और जब दुष्ट आत्माओं से भरी उस लड़की के लिए मुझको बिहार में दूसरी जगह जाना था, मैंने अपनी जो यात्रा थी उसको रीशेड्यूल किया और मैं 2 दिन पहले निकल गया कि मैं उस शहर में होता हुआ फिर अपने उस जगह चला जाऊंगा जहां मुझे कन्वेंशन बोलनी है। मैं अभी स्टेशन पे नहीं पहुंचा था लखनऊ के, उस लड़की ने वहां पर बता दिया कि संजय गुप्ता नाम का एक व्यक्ति लखनऊ शहर से मुझे परेशान करने के लिए आ रहा है। वो लड़की थी लेकिन उसमें से आदमियों की, मर्दों की सी भारी आवाज निकलती थी। फिर उसने बताया कि वो बैठ चुका ट्रेन पे। जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो उसने वो स्टेशन बता दिया कि वो वहां तक पहुंच चुके हैं। जब मैं सोनपुर के स्टेशन पे पहुंचा तो उसने बताया सोनपुर के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और अब उसने बताया कि वो घर आ रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को पता चल जाता है कि उनको निकालने वाला, छुड़ाने वाला कोई आ रहा है। और जब मैं पहुंचा तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। एंड आई कमांडेड, मैंने उसे आदेश दिया, यू हैव टू कम आउट। मरकुस 5वां अध्याय 8वीं आयत कहती है कि उसने कहा शुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। आई कमांडेड दैट गर्ल, मैंने उस दुष्टात्मा को कहा इस लड़की में से बाहर आ जा। शी फेल्ट, वो गिर गई, बेहोश हो गई। When the fire comes, जब अग्नि आती है, और it brings the authority of heaven into you, स्वर्ग के अधिकारों को लेकर के आती है। God want to fill you with the authorities of heaven। परमेश्वर अपनी आग के द्वारा अपने अधिकारों को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने हुक्म पालन करने वाले आदेशों से भरना चाहता है। You need the anointing of that fire. You need that anointing of fire. हमें इस आग की विशेषता का ज्ञान नहीं था, बट यू नीड इट। आपको जरूरत है। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उस अग्नि से भर दीजिए, अपनी उस महान सामर्थ से भर दीजिए, so that I should break the bondages। मैं बंधुआई में से लोगों को निकाल सकूं। इसीलिए तो यीशु मसीह आया था, मैं बंधुआई में से लोगों को निकाल सकूं। आप में से प्रत्येक जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेक इट श्योर, आप इस बात को जान लीजिए, आप विशेष हैं और आप बहुत सारे लोगों को बंधुआई से छुड़ाने वाले बनेंगे। You will be one of them who will bring the people of God out from the bondages। आप मानव जाति के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, आप मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। बाइबल बाइबल ऐसा कहती है। इफ वी रीड द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2, मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 2री आयत यदि हम पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर की आग सुनार की आग की तरह, इट प्यूरिफाइज अस, यह हमें शुद्ध कर देती है। इट प्यूरिफाइज अस। व्हेन द फायर कम्स, इट प्यूरिफाइज अस।
and the glory of the risen Lord comes into us. Hallelujah. वो जी उठे पुनरुत्थित यीशु मसीह की महिमा, वो सामर्थ हमारी जिंदगी में आ जाती है। वह सुनार की आग है, वो हमें शुद्ध कर देती है, वो हमें पवित्र कर देती है, और शैतान पवित्र लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। जब पवित्र लोग इसका सामना करते हैं, वो भाग जाता है। इट रन्स अवे। सो मेनी टाइम्स पीपल से, कितने बार कितने लोग कहते हैं कि हम डर से भरे, हमें अकेले बैठने में डर लगता है, हमें अकेले रहने में डर लगता है, अकेले कहीं जाने में डर लगता है। आपको अपनी सामर्थ्य नहीं मालूम है। बाइबल सेज हु इज इन यू इज ग्रेटर देन व्हाट हु इज आउटसाइड यू। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है वो आग है परमेश्वर की। वो जो तुम्हारे अंदर है उस बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर है। ये बात हमें अपने आप को सिखानी पड़ेगी, और ये बात अपने अंदर देखनी पड़ेगी, कि जांचनी पड़ेगी कि वो आग मेरे अंदर है या नहीं है। पीपुल आर इन फियर। लोग डर में बैठे हुए, लोग घबराहट में बैठे, दे आर इन फियर। वो बहुत बेचैनी में बैठे। बट द फायर ऑफ हेवन, अग्नि की आग, स्वर्ग की आग आपके जीवन के हर डर को जला देगी। इफ वी रीड द बुक ऑफ यिर्मयाह, अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़े, 5वां अध्याय 14वीं आयत, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 14 एंड यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 9। 5वां अध्याय यिर्मयाह 14वीं आयत और यिर्मयाह 20वां अध्याय 9वीं आयत। His word is like burning fire. परमेश्वर का वचन ज्वलंत अग्नि की तरह। The word of God is like burning fire. अग्नि की तरह वचन है। And when you keep that word in your hearts, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर रखते हैं, the word starts working. परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करने लगता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा ना करूं और उसका नाम ना बोलूं, तो मेरी हड्डियां, बाइबल बताती है, धधकती हुई आग की सी हो जाएगी। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर के बैठे, यदि हम इसको फैला नहीं रहे, तो ये परमेश्वर का वचन हमको जला देगा। बट वेन इट ग्रोज, द वर्ड ऑफ गॉड ग्रोज, जब परमेश्वर का वचन बढ़ता है, इट बिकम्स अ चैनल ऑफ सल्वेशन थ्रू यू। जब यह परमेश्वर का वचन बढ़ता है तो आपके जरिए से एक आशीष का सोता बन जाता है, कई हजार लोगों के लिए उद्धार का सोता बन जाता है। ही वॉन्ट टू मेक यू ए चैनल ऑफ सल्वेशन। परमेश्वर आपको एक आशीष का सोता बनाना चाहता है। आई विल कीप द वर्ड इन माई हार्ट। मैं अपने हृदय के अंदर इस वचन को रखूंगा। When Jesus Christ was on this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, if we read the book of Luke chapter 12 verse 49, अगर हम ल्यूक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 49वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है, I come in this earth, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि मैं आग लगा सकूं, फायर ऑफ होली स्पिरिट।
मैं इस दुनिया में आग लगाने आया हूं। ल्यूक चैप्टर 12, लूका के सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 49वीं आयत। मैं इस दुनिया के अंदर आग लगाने आया हूं। सन ऑफ गॉड हैज केम इनटू दिस वर्ल्ड टू स्प्रेड द फायर। इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह आग लगाने आया है, अपने लोगों के हृदय को अग्नि से भरने आया है। शुद्ध करने वाली अग्नि, उद्धार देने वाली अग्नि, उद्धार के कार्यक्रम को फैलाने वाली अग्नि। When you are filled with the Holy Spirit, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, when you are filled with the fire of Holy Spirit, जब उस आग से भरे होते हैं, miracles स्टार्ट। आपकी जिंदगी से चमत्कार होने लगते हैं, आपकी जिंदगी से बड़े काम होने लगते हैं। मैं चाहता हूं आप बड़े काम करें, आपकी प्रार्थनाओं से चमत्कार हो। हर शहर, हर गली में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए। हर शहर, हर गली में कुछ ऐसे होने चाहिए। हर शहर के अंदर एक संजय गुप्ता होना चाहिए। हर कॉलोनी के अंदर एक संजय गुप्ता होना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर सके। द पीपल ऑफ गॉड शुड बी फिल्ड विद द फायर ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे होने चाहिए। सो मेनी टाइम्स वी आर वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड। कितनी बार हम बहुत व्यक्तिगत रूप से अपने आप में रहते हैं। हम परमेश्वर के दानों को, उनके वरदानों को आग के विषय में को छिपा के रखते हैं। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पवित्र आत्मा की धगधगती हुई आग से भरा हो। हर घर में एक संजय गुप्ता होना चाहिए। हर शहर में, हर एक कॉलोनी के अंदर होना चाहिए। सो दैट वी कैन स्पीक अबाउट द फायर ऑफ हेवन। हम परमेश्वर की आग के विषय में बात कर सकें। द फायर ब्रिंग्स द मिरेकल्स। परमेश्वर की अग्नि चमत्कार लेकर के आती है। परमेश्वर की अग्नि चमत्कार करती है। द बाइबल सेज एज ही इज इन हेवन वी आर ऑन अर्थ। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे हम पृथ्वी पर हैं। जैसा वो स्वर्ग में है, आर वी लाइक जीसस ऑन दिस अर्थ? क्या हम यीशु मसीह की तरह हैं जमीन पर? क्या आज हम कह सकते हैं हम यीशु मसीह की तरह बदल रहे हैं? वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इन द लाइकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या यीशु मसीह के स्वरूप में, समानता में हम बदल रहे हैं? द फायर विल चेंज। ये अग्नि आपको बदल देगी। जैसे परमेश्वर का बेटा है वैसा बना देगी। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबके चेहरे उगाड़े जाएंगे, हम सबके चेहरे खुले जाएंगे और हमें पहचाना जाएगा। एंड वी शैल बी लाइक द सन ऑफ गॉड। और हम परमेश्वर के पुत्र की तरह होंगे। आइए हम दुआ करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, एज यू आर इन हेवन, जैसा तू स्वर्ग में है वैसे हम जमीन पे होना चाहते हैं। एंड ओनली द फायर कैन डू दिस। द फायर ऑफ हेवन कैन डू दिस। सब पवित्र आत्मा की आग ऐसा कर सकती है। आस्क फॉर द फायर। आज उस अग्नि को मांगे। हालेलुया। शैल वी प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आग से भर दे। कुछ लोग ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 लोग ऐसे हैं जिनके हालेलुया जीसस, जिनके और भी 12 13 लोग ऐसे हैं इस वक्त जिनके सर के ऊपर मैं एक बड़े आग के गोले को देख रहा हूं। 15 लोग हैं करीब। आग फैल रही है, बढ़ रही है। रिसीव दिस अनॉइंटिंग, रिसीव दिस अनॉइंटिंग। हालेलुया। 17 लोग हो गए। रिसीव दिस अनॉइंटिंग।
कोई है जो गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आप घुटने पे टिक गई, आप घुटने पे टिक गई। हालेलुया। मेरे ऊपर वो अग्नि का अभिषेक भेज, आपके सर पे वो गर्मी आ जाएगी, आपके दिल में वो गर्मी आ जाएगी। लॉर्ड जीसस, आई वॉन्ट दैट। हालेलुया। 19 लोग, 21, आई वॉन्ट दैट फायर। मुझे वो आग चाहिए, मुझे वो आग चाहिए, मुझे वो आग चाहिए। कुछ लोग ऐसे जिनको करंट से महसूस हो रहा है शरीर में, आप अपने घर के अंदर उस सामर्थ को महसूस करिए, उस करंट को हवा में महसूस करिए। द फायर इज रीचिंग यू। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर पहुंच रही है। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारे ऊपर पहुंच रही है। हालेलुया जीसस। प्रभु अभी आशीष दीजिए, अभी आशीष दीजिए। 23 लोग हो गए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। 27 लोग। थैंक यू जीसस। प्रभु सामर्थ 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 सामर्थ। 37 लोग हो गए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और अधिक सामर्थ। कोई नहीं छूटेगा, सबको आशीष मिलेगी, सबको आशीष मिलेगी। The Lord God will fill you with the power of Holy Spirit, with the fire of Holy Spirit, and you will be changed. तुम बदल जाओगे। As he is in heaven, I am on earth. तुम कहने पाओगे जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है, वैसे मैं जमीन पर हूं। जैसे उसे स्वर्ग में अधिकार दे दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। 41। हालेलुया जीसस। प्रभु आशीष दे, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे वीडियो को शेयर करें, लोगों को उत्साहित करें हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए, ताकि रोज के स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जुड़ सकें लोग। वी आर थैंकफुल यू आर प्रेइंग फॉर अस। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 2 मिनट निकालिए, काम करते करते, काम करते करते हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अलग से मत बैठिए, काम करते करते प्रार्थना कर दीजिए हमारे लिए। एंड गॉड विल हील मी। मुझे चंगा रखेगा, मुझे आशीषित रखेगा, सामर्थ्य से भर के रखेगा। जो लोग प्रेयर होम पेज पे जुड़े हुए हैं, आज शाम सैटरडे हम 7 बजे प्रेयर होम पेज पे बोलेंगे। कल सुबह फिर स्वर्गिक मन्ना, और उसके बाद 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पे हम संडे सर्विस बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।